सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अच्छा, बताना नहीं पड़ता भाई। देवी अगर को भवन में बैठी है तो पता ही है क्यों बैठी है, तो पति जाकर मनाते। अब शंकर जी भी जाकर मनाने लगे। पार्वती कहती महाराज रहने ही दो, बस हम आपसे नाराज हैं। क्यों नाराज हो देवी? अरे आप हमें प्रेम ही नहीं करते। किसने कह दिया? कहते हमने कहा। अच्छा, आप हमें प्रेम करते हो तो ये बताओ, ये जो गले में मुंड माला ये किनकी है? हमारी सोतन ही तो होगी, जिनको छाती पे टांग कर घूमते हो। शंकर जी कहते देवी हम आपसे प्रेम करते हैं, ये प्रमाण पत्र है। कोई पति गले में प्रमाण पत्र लेकर नहीं घूमता, केवल हम हैं जो पूरा प्रमाण पत्र लेकर टांग के गले में घूमते हैं। पार्वती कहती कौन सा प्रमाण पत्र? कहते देवी ये आपका ही स्वरूप है, ये तो प्रमाण पत्र है, गले में टांग कर घूमते हैं हम। अब पार्वती तो और पीठ घुमाकर बैठे। पार्वती कहती थी प्रभु अब तो पक्का निर्णय हो गया, आप हमें प्रेम नहीं करते। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, हमारा 108 बार अवतार हो गया, हम तो 108 बार मर लिए और आप एक बार भी नहीं मरे। कौन से अमृत बूटी खाकर आए आप? भाई कोई अमृत बूटी सूंघी है, खाई पी है? 108 बार हम मरे, आप एक बार भी नहीं मरे। शंकर जी कहते एकदम सही पकड़ा, हमने अमर कथा सुनी है। वही उसी का तो वर्णन है। पार्वती कहती तो हमें क्यों नहीं सुनाई? कहते देवी सुनाई तो थी, त्रेता युग की कथा है। तुम्हें भी हम ले गए थे, कुंभज ऋषि भाई। शंकर जी कहते हैं हम अकेले नहीं थे, संग सती जग जननी भवानी, साक्षात जगत जननी आप भी साथ थे। तो कहते हम तो अमर कथा सुन रहे थे राम जी की, लेकिन आप उस कथा में चतुराई दिखाकर सो गए। आई तो आप भी कथा सुनने थे, लेकिन आपके मन में विचार आए ये बाबा हमें कथा सुनाएगा, हमारी आरती उतार रहा है, हमारी पूजा कर रहा है। संग सती जग जननी भवानी, पूज ही मुनि अखिलेश्वर ज्ञानी। वो तो अखिलेश्वर जान करके इनकी पूजा कर रहे हैं अगस्त बाबा। पार्वती ने सोचा ये बाबा हमें क्या कथा सुनाएगा, हमारी पूजा कर रहा है, तो भला ये हमें कथा सुनाएगा? तो पार्वती, शंकर जी कहते तब तो देवी तुम सो गए थे। पार्वती कहती महाराज अब के ना सोए, तो ये हमारी कथा कोई और नहीं महाराज, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, भागवत कथा ही अमृत कथा है, क्योंकि इसमें अमृत द्रव्य स्वरूप में परमात्मा ही विराजमान है। तो प्रभु अब के हम गलती नहीं करेंगे, तो हो सके तो हमें क्षमा कर दो। शंकर जी कहते कोई बात नहीं, जिज्ञासा तुम्हारे मन में है सुनने की कथा, तो चलो। तो पार्वती को लेकर गए, कैलाश छोड़कर सीधे अमरनाथ की गुफा की ओर चल पड़े। कोई अमरनाथ गया है? गए आप लोग? शंकर जी जब अमरनाथ की ओर गए, संग में किसी को नहीं ले गए। सबसे पहले नंदी पर सवार थे, तो सबसे पहले तो नंदी को बांध दिया, नंदी ग्राम। नंदी कहते हैं हे भोले बाबा अब हमारी गलती क्या है भाई, आप हमें कथा क्यों नहीं सुना रहे? हे भोलेनाथ हमें तो, हम तो सेवक हैं आपके, हमें तो कम से कम कथा सुनाओ। शंकर जी कहते हैं भैया बात तो सही है, लेकिन कथा है लेकिन तुम्हारे लिए नहीं है। क्यों? कहते हैं तुम दो सिंह लेकर साथ चल रहे हो, ये तो सिंह वाले होते हैं, इनके लिए कथा नहीं होती। कुछ लोग कथा में भी लोग सिंह लेकर आते हैं, कोई दादागिरी का सिंह, कोई बाबागिरी का सिंह, कोई राजनेता का सिंह। हम तो हमारे लिए अलग व्यवस्था हो। कुछ लोग तो इसलिए कथा में आते हैं अगर सोफा अलग लगा हो तब तो सो तो कथा में आए, नहीं तो कथा में भी ना आए। तो ये जो सिंह लगाकर आते हैं बड़े बड़े प्रतिष्ठा के, ऐसे लोगों के लिए कथा नहीं है। तो शंकर जी कहते हैं तुम्हारे लिए भी कथा नहीं है। थोड़े आगे गए,
तो बेचारे वो शेषनाग को भी नीचे उतार दिया। और नाग देवता कहते अब हमारी क्या गलती है? कहते तुम फुंकारे बड़े मारते हो। तो फुंकार मारने वालों की कथा थोड़ी है। कुछ लोग 10 रुपया दान करेंगे और 2 लाख की फुंकार मारेंगे। थोड़ा सा कर कर भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी कथा नहीं है। करना कम और उसका बखान अधिक करना तो कथा ऐसे लोगों के लिए नहीं। थोड़े और आगे गए तो साथ में और कौन था? नंदी हो गया, शेषनाग जी हो गए और चंद्रमा। भगवान ने चंद्रमा, चंदनवाड़ी में आज भी है, वो जगह का नाम है, तो चंद्रमा को स्थापित कर दिया। चंद्रमा कहते हम तो शीतल हैं प्रभु, हम तो अमृत ही बरसाते हैं, तो आप कम से कम हमें तो कथा में ले जाओ। शंकर जी कहते तुम में सब गुण ही गुण हैं, लेकिन एक गुण है। कौन सा? कहते तुम्हें सर पर बैठने की आदत जो हो गई है, अब तुम नीचे तो बैठ नहीं सकते। तो ये जो सर पर बैठने वाले होते हैं, जो चाहते हैं हम बस हम सर पर हमें बिठा कर रखो, ऐसे लोगों के लिए भी कथा नहीं है। याद रखना, ना सिंह वालों की कथा है, ना फुंकार वालों की कथा है, ना जो सर पर चढ़कर बैठे उनके लिए कथा है। तो चंदनवाड़ी में आज भी चंद्रमा हो वहां पर स्थापित हुए। अब और शेष कौन बचा? गंगा। गंगा, क्या बात है, बोले गंगा मैया की। तो जटाजूट, हाँ शंकर जी के जटाओं में गंगा है। आगे चलकर भगवान ने अंत में गंगा जी को नीचे उतार दिया। गंगा कहते हैं अब हमारी क्या गलती प्रभु, हमें तो कथा सुना, हम तो सुशोभित हैं, आपके जटाओं में ही मस्त है। शंकर जी कहते देवी बाकी तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में ईर्ष्या पैदा हो गई। माताओं के मन में अक्सर जल्दी ईर्ष्याएं जल्दी पैदा होती है। किसी की बढ़िया सी सूट साड़ी भी देख लें, पर कहीं 9 लखा हार हो गले में, फिर तो विशेषता देखिए। ये आज भी वहां जब आप कभी अमरनाथ जाइए, ईर्ष्या की विशेषता क्या है भाई? जब ईर्ष्या होती किसी के प्रति तो छाती फटती है ना। अब कह तो नहीं सकते पर छाती फटती है। तो गंगा जी को जब नीचे उतारा तब तो एक धारा थी, ईर्ष्या के कारण छाती फटी, तो गंगा जी पंचतरणी में 5 धाराओं में चली गई। गंगा जी उतरी तो एक धारा में थी, लेकिन जहां उतरी आप 5 धाराओं में बट गई। तो आज भी गंगा जी अमरनाथ के उस मार्ग में पंचतरणी के रूप में विराजमान है। सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, तो ईर्ष्या क्या थी? ईर्ष्या थी, देखो शंकर जी पार्वती को कथा सुनाने ले जा रहे, हमें तो कभी पूछा तक नहीं, हम भी तो संग ही रहते हैं, तो ईर्ष्या है। अब जाकर अमरनाथ की पावन गुफा में शंकर जी ने वो डमरू त्रिशूल घुमाया तो सब पशु पक्षी तक वहां से उड़ चले, लेकिन एक तोते ने अंडा दिया तो गिरकर सो विगलित हो गया, टूट गया। लेकिन कथा अमर थी, और उस अमर कथा को सुनकर प्रथम दिन की कथा में उससे छोटा सा एक जीव प्रकट हो गया। दूसरे दिन की कथा में वो जीव अपने स्वरूप में आ गया। तीसरे दिन की कथा सुनकर तो झूमने लग गया। लेकिन चौथे दिन की कथा जब हुई, चौथे दिन की कथा में तो नाचने कूदने फुदकने लग गया। क्यों? क्योंकि भागवत में चौथे दिन की कथा में नंद उत्सव होता है, लेकिन 5वें दिन पार्वती सो गई। शंकर जी ने कहा था ओम ओम का उच्चारण करना, पता तो चल जाए तुम कथा सुन रही हो। सुखदेव ने सोचा यदि ओम उच्चारण नहीं हुआ तो शंकर जी कथा कहना बंद कर देंगे, तो बाबा तो आंख बंद करके कथा करते हैं ध्यान लगाकर, क्योंकि भागवत ग्रंथ की रचना समाधि अवस्था में हुई है। 4 श्लोक में उपदेश तो दिया है नारद जी ने, लेकिन नारद जी का उपदेश पाकर व्यास जी ने नेत्र मूंदे और समाधि अवस्था में जाकर उन 4 श्लोक की व्याख्या कर डाली। गणपति जी लिख रहे हैं, व्यास जी ने ग्रंथ नहीं लिखा है। भागवत ग्रंथ की रचना करने वाले साक्षात गणेश जी हैं, गणपति भगवान है। व्यास जी तो समाधि अवस्था में जाकर केवल 4 श्लोक की व्याख्या कर रहे, और व्याख्या करते करते 18,000 श्लोक की रचना हो गई। समाधि का विषय है भागवत, इसलिए शंकर जी आंख बंद करके कथा कर रहे हैं। हरिधर सुखदेव जी ओम ओम ओम, साधन की कथा पूरी हुई। बोले नारायण भगवान की जय। अब जय सुनी तो पार्वती की आंख खुल गई। पार्वती कहती है भोले बाबा से शंकर जी आगे क्या हुआ?
शंकर जी कहते आगे क्या हुआ, कथा पूरी हुई, तू कहाँ थी? पार्वती कहती महाराज क्या कहे, हम तो सो गए थे, थोड़ी आंख लग गई थी, अब 2-3 दिन तो सोए नहीं थे। कहते कथा पूरी हो गई, लेकिन हमें समझ नहीं आया देवी अंत तक ओम ओम का उच्चारण किसने किया। ढूंढ तो लो मैं, और जैसे ही मुड़कर देखा सुखदेव ने सोचा भागने में फायदा, तो वहां से उड़े और भागते भागते बद्रीनाथ समप्रास नाम का आश्रम व्यास जी का, उनकी धर्म पत्नी जमाई ले रही, खाना खा के सुखदेव ने सोचा मिल गया ठिकाना, तो माँ के मुख में प्रवेश किया और जाकर के गर्भ में स्थापित हो गए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। अच्छा, पीछे पीछे शंकर जी डमरू करते, व्यास जी ने देखा तो प्रणाम किया, जय जय भोले बाबा, आपका स्वागत हो, कैसे आना हुआ कुटिया में? शंकर जी कहते हैं कैसे आना हुआ पूछ रहे हो, एक चोर हमारी चोरी कर गया। अब इतना सुना तो व्यास जी जोर जोर से हंसने लगे। शंकर जी कहते बाबा हंसते क्यों हो? व्यास जी ने कहा महाराज कोई सेठ साहूकार हो, वो कहे हमारी चोरी हुई तो बात माने, आप तो फक्कड़ बाबा हो, अब तुम्हारा चुरा कर भी क्या ले जाएंगे भाई? अब शंकर जी पास कुछ हो तब तो कोई ले जाए, होगड़ दानी है। तुम्हारे गले का कोई सांप ले गया, कानों के कुंडल का बिच्छू ले गया, तुम्हारा कोई बागंबर ले गया कि चिता की भस्म हो जो, आजकल तो क्रीम पाउडर लगाते हैं, शंकर जी तो भस्म लगाकर उसी में श्रृंगार करते हैं, तो तुम्हारी चिता की कोई भस्म ले गया, गले का कोई नाग ले गया कि कानों के बिच्छू ले गए? भोले बाबा कौन सी चोरी हुई? शंकर जी कहते बता भी नहीं सकते कौन सी। कहते हमारा एक ही परम धन था, वो थी हमारी अमर कथा, और उसी अमर कथा को चुरा कर ले गया, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। व्यास जी कहते जय जय भोले बाबा, हमने आज तक सुना था भोले भंडारी हो, लेकिन आज पता चल गया आप सच में भोले वाले हो। क्यों? देखो आप कहते हैं कि उसने अमर कथा सुनी है और अमर कथा को चुरा कर ले गया, और अमर कथा सुनाने वाले भी आप, तो शंकर जी ये बताओ जिसने अमर कथा सुन ही ली वो क्या मरेगा? शंकर जी कहते बात तो सही है भाई, अमर कथा सुनने वाला कहाँ मरने वाला है। अच्छा भाई हम चले केला, तो शंकर जी तो कैलाश गए, और इधर 9 महीने में बच्चा होता है, 9 साल हो गए सुखदेव जी का जन्म नहीं हुआ, 12 वर्ष व्यतीत हो गए, और 12वां वर्ष प्रारंभ हुआ, 11 वर्ष व्यतीत हुए। अचानक इनकी धर्मपत्नी बटिका कहती है व्यास जी से बाबा अंदर से ही वेद मंत्र का उच्चारण होता है। व्यास जी कहते कोई संत महापुरुष होगा तुम्हारे कोख में, गर्भ में? कहते बात तो सही है, लेकिन 9 महीने में बच्चा जन्म लेता है, कैसा संत है, 12 वर्ष से गर्भ में पड़ा है। व्यास जी ने पूछा, सुखदेव जी कहते हैं बाबा जन्म लेते ही प्रभु की माया प्रबल है, जीव को घेर लेती है। हम मानते हैं गर्भ नरक के तुल्य है, गर्भ में कष्ट तो बनता है, लेकिन एक चीज कहें, गर्भ में ब्रह्म का संबंध भी होता है, जीव निरंतर उसी ब्रह्म का चिंतन करता है, जीव का सीधा संबंध केवल परमात्मा से होता है। भजन जिस भी परिस्थिति में बने, जैसे बने, जहां बने, एक साधक के लिए वही स्थान शुभ है जहां उसका भजन बना रहे। इसलिए हमारे लिए तो गर्भ ही शुभ है। कम से कम भगवान, अच्छा बेटा तू जन्म ले ले, कहते नहीं नहीं, भगवान की प्रबल माया हमें घेर लेगी। हाँ, यदि नारायण कह दें तो हमारी माया का तुम पर असर नहीं, प्रभाव नहीं होगा, तो हम जन्म ले लें। व्यास जी ने भगवान की स्तुति करी, साक्षात प्रभु नर नारायण प्रभु प्रकट हुए हैं। बोले नारायण भगवान की जय। भगवान कहते हैं तो हमारी माया का तुम पर तो कोई असर नहीं होगा,